जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार से जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाला है वह देखते हैं। अगर आप इस प्रश्न को कर लेते हैं, सभी प्रश्न VVI है, अगर इसको आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको बहुत ही सहूलियत होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 1 नंबर से। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो देख लीजिए यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। तो बिहार का पहला जो मुख्यमंत्री जो थे वह थे श्री कृष्ण सिंह जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की विध्वंस किसने किया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय को जो ध्वस्त कर दिया था उसका नाम क्या था। तो जो ध्वस्त किया था उसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो जब भी बिहार का राष्ट्रीय पशु के बात हो तो राष्ट्रीय पशु जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देख लीजिए इसमें आपको बिहार का राष्ट्रीय पशु इसमें गैंडा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? गैंडा है। बिहार का राष्ट्रीय पशु गैंडा है। चलिए आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं 2025 तक, जो अभी वर्तमान तक कह रहे हैं कितने ज़िले हैं। तो बिहार में कुल 38 ज़िले हैं, जो कि देख लीजिए 38वां ज़िला जो बना हुआ था वह था अरवल। कौन था? अरवल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार आंदोलन जो है ना, बिहार आंदोलन 1974 का नेतृत्व किसने किया था। तो 1974 के जो नेतृत्व किए थे वह थे जयप्रकाश नारायण जी। कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी। देख लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था। माने ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो महात्मा बुद्ध को कहाँ पे हुई थी। तो यह हो जाएगा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग जानते होइएगा, गया। ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की राजधानी कब बनाई गई। बिहार की जो राजधानी है ना, बिहार की राजधानी कब बनाई गई। तो यह बिहार की राजधानी बनाई गई 1911 ईस्वी में। देख लीजिए 1911 हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार की राजभाषा कौन सी है। राजभाषा जो है ना, तो बिहार की राजभाषा हिंदी है। क्या है? हिंदी है। बिहार का राजभाषा जब भी पूछेगा तो हिंदी है। चलिए और दूसरा भाषा कह दिया जाएगा यह है उर्दू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के पहले राज्यपाल कौन है। तो बिहार के कौन थे जो यह आ जाएंगे जयराम दास दौलत राम। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जयराम दास दौलत राम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवि और विद्यापति जो है ना किस भाषा के कवि थे। कवि और विद्यापति किस भाषा के कवि थे। तो यह जो थे मैथिली भाषा के थे। किस भाषा के? मैथिली भाषा के। ठीक, लिट्टी चोखा किस राज्य का व्यंजन है। यानी किस राज्य में ज़्यादा लिट्टी चोखा खाया जाता है, फेमस है। तो यह हो जाएगा बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है बिहार का कौन सा शहर सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ऑप्शन इसका नीचे दिया हुआ है सिल्क उद्योग के लिए, यह हो जाएगा भागलपुर। कौन है? भागलपुर। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। तो यह तो जानते ही होइएगा आप लोग, चंपारण में हुआ था 1917 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो वही चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। यह बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना, तो बिहार के उच्च न्यायालय का स्थापना हो जाएगा, देख लीजिए बिहार के उच्च न्यायालय की स्थापना इसमें आपको हो जाएगा 1900। उच्च न्यायालय की स्थापना बिहार में कब हुआ था? 1916 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 9 फरवरी 1916 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 9 फरवरी 1916। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। बिहार का राज्य पुष्प कौन सा है। तो बिहार का जब भी राज्य पुष्प का बात किया जाए तो कमल है। कौन है? राज्य पुष्प कमल है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। बिहार का राज्य पक्षी कौन है। देख लीजिए बिहार का राज्य पुष्प, तो देखिए वैसे राष्ट्रीय पुष्प तो गेंदा होता है।
देख लीजिए यहाँ गेंदा होता है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर जो ऑप्शन नहीं है तो कमल मार दीजिएगा, अगर जो ऑप्शन रहेगा तो गेंदा हो जाएगा राष्ट्रीय फूल। देखिए बिहार का राज्य पक्षी कौन है, तो जब भी कह देगा बिहार के राज्य पक्षी तो राज्य पक्षी हो जाएगा गौरैया। कौन हो जाएगा? गौरैया, ठीक है। बिहार का राज्य पक्षी गौरैया। नालंदा विश्वविद्यालय पुनः स्थापना कब हुई? नालंदा विश्वविद्यालय के जो ना पुनः स्थापना कब हुई? तो जब भी पुनः की बात किया जाए तो 2010 में। कब? 2010 में पुनः स्थापना। चलिए अब आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। बिहार के पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यह बिहार के पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। कौन थी? राबड़ी देवी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।